इमेजिन करो एक ऐसी स्टेट ऑफ लाइफ जहाँ तुम कुछ फील ना कर सको। हर एहसास को महसूस करने के लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक स्टेट में रहना पड़े। अब चाहे वो किसी की खुशी हो या किसी का गम, तुम्हें सब अधूरा सा लगने लगेगा। सुनने में काफ़ी अजीब है, लेकिन दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट थिंग्स यू कैन गेट एडिक्टेड टू। शुरू से बताओ। आई थॉट इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बाद में पता चला है कि ये तो एक कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है। फिर क्या हुआ? ज़्यादा कोई पैसे ज़ाया करने का शौक़ नहीं था मुझे, वो तो बस फ्लो में होता गया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर एक दिन मैं ऑफिस से आया और मेरी सिगरेट्स ख़त्म हो गई थी। आई वॉज अ वेरी ऑर्गेनाइज स्मोकर। 5 से 6 के आसपास जब मैं शाम को ऑफिस से आता था तो वही टाइम होता था मेरा सिगरेट पीने का, क्योंकि मुझे पता था कि कौन सी चीज़ क्या ट्रिगर करेगी। तो सिगरेट वाज द ओनली वे जिसकी वजह से मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाता था। अकेला रहता था तो इमोशंस को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन सिगरेट की मदद से मैं कर लेता था। ऐसा क्या बॉदर कर रहा था तुम्हें जिसको इतने टेक्निकल तरीके से हैंडल कर रहे थे? सब कुछ। चलो मान लेते हैं तुम्हारी ये बात भी। जब स्टार्ट किया तो घर वालों से पैसे लेते थे? नहीं, घर वालों से तो पैसे नहीं लेता था। इनफैक्ट मुझे तो ये सोच के पीने में बड़ा मज़ा आता था कि अपने पैसे हैं, उड़ाओ इसको। ये एक अजीब सी चीज़ थी मेरे दिमाग में, लेकिन अब ठीक है। अगर उन्हें पता चल जाता तो? पता चल जाता यार, इतना नहीं सोचता मैं। रिग्रेट होता है कि नहीं स्टार्ट करनी चाहिए थी ये एडिक्शन? नहीं, रिग्रेट नहीं होता। इनफैक्ट मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस करने का और उससे बाहर आने की तौफीक बख्शी, कि जिसके अंदर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो जिस दलदल में फंसे हुए हैं, अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं और एक अजीब सी एक्सक्यूज़ेस देते हैं। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पता नहीं क्या क्या। एक बड़ी मिसाल देता हूँ आपको कि लोग कहते हैं कि सिगरेट के बगैर हमारा प्रेशर नहीं बनता, और सरप्राइजिंगली ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने भी सोचा हुआ था कि अगर कभी मेरे पास कोई बंदा आया कि यार मुझे कॉन्स्टिपेशन है, जो सबसे पहली चीज़ मैंने उसको रिकमेंड करनी थी ना, वो सिगरेट होती। फिर छोड़ कैसे दी? आपने प्यासे कव्वे की कहानी सुनी है? वही जिसमें कव्वे को प्यास लगती है और वो पानी, वो नहीं, वो वाली, वो जिसमें एक बंदा कव्वा पालता है और वक्त के साथ उस बंदे की कव्वे के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसको घर से बाहर नहीं जाने देता। और एक मज़े की बात बताऊं आपको, उस आदमी और कव्वे की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कव्वा टाएं टाएं करना बंद कर देता है। अब एक बात बताएं कि कव्वा उड़ेगा नहीं और टाएं टाएं नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? फिर एक दिन वो कव्वा बीमार हो गया। अब कव्वे को बीमार देख आदमी भी बीमार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि कव्वा ना उड़ने की वजह से बीमार हुआ है। और आदमी को क्या हुआ? आदमी दरअसल एक दिमागी मरीज था। जिस रात कव्वा बीमार हुआ, आदमी उसके सामने बैठा हुआ था। और एक मज़े की बात बताऊं आपको, कव्वा ना उड़ने की वजह से बीमार नहीं हुआ था, कव्वा प्यास से बीमार हुआ था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कव्वे ने टाएं टाएं करना भी बंद कर दी थी। उस आदमी ने उसकी चोंच बांध दी थी, इसकी वजह से ना वो टाएं टाएं कर सकता था, ना वो पानी पी सकता था। तो इस सब से तुम्हारा सिगरेट छोड़ने का क्या रिलेशन है? जो रिलेशन उस आदमी और कव्वे के दरमियान था वो कोई बॉन्ड नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। एक ऐसा ऑब्सेशन जिसमें आदमी अपने आप को भुलाकर, उस कव्वे की नेचुरल स्टेट को भुलाकर उसको बदलने की कोशिश कर रहा था। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अल्लाह ने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया है और शऊर बख्शा है इंसान को। और मैंने जिस तरह आपसे कहा ना, एक ऐसा ऑब्सेशन जिसमें इंसान अपना आप भूल कर, किसी और की नेचुरल स्टेट को भूल कर उसको बदलना चाह रहा हो। यही हो रहा है आजकल हमारे साथ। हम जो थे वो अब क्यों नहीं है? हमारा दिमाग जिस तरह पहले प्रोसेस करता था अब उस तरह क्यों नहीं कर पा रहा है? हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी कम क्यों हो गई है? टेस्टोस्टेरोन लेवल लोगों के क्यों कम हो गए हैं? इन सब के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल पे अटैक किया जा रहा है। आप और मैं तो उस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है अपनी सोच पे काबू पाना। ये जितनी बातें भी तुमने की हैं, ये सुनने में अच्छी तो लग रही हैं,
लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इन पर अमल करना इतना ही आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है जो बातें मैं कर रहा हूँ वो सुनने में अच्छी तो हैं, लेकिन उन पर अमल करना इतना आसान काम नहीं है। और सिगरेट ना पीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है कि तुम एक बुरी कंडीशन में हो। तुम उस कंडीशन में रहते हुए तुम्हें सिर्फ अंदाज़ा हो जाना है कि यू आर नॉट डूइंग गुड टू योर सेल्फ, तो आधा काम तुम वही कर चुके हो। अब जो काम तुम्हें करना है ना, वो शीशे में देख के ख़ुद को याद दिलाना है कि तुम हो कौन। जो तुम अपने साथ कर रहे हो क्या वो गलत है या सही? पहले तो तुम्हें एहसास हुआ है, लेकिन अभी तुम्हें खुद को बताना है जो मैं अपने साथ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ द हैबिट, बेशक वो सिगरेट पीना हो, पॉर्न देखना हो, तुम किसी भी बुरी चीज़ से कनेक्टेड हो, तुम्हें सिर्फ खुद को समझाना है। तुम्हें अपना बाजू बन के तुम्हें खुद खड़ा होना है, क्योंकि तुम्हारे 1000 मसले ऐसे होंगे जो तुम अपने अलावा किसी और को नहीं बताते होगे। और एक और बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी वो वाहिद आइडेंटिटी है जिसके साथ तुमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर तुम अपनी नज़रों में गिर जाओगे ना, तो आगे तुम दुनिया की नज़रों में कैसे ऊपर आओगे? अपनी नज़रों में तो उठना सीख यार। अगर कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो जड़ से ख़त्म करना है यार। ये क्या आजकल पे डिले कर रहा है? बच्चा है क्या? अगर कोई डिसीजन लिया, कदम उठा, अल्लाह तेरे साथ है, क्यों डरता है? खुद को बर्बाद होने से बचा। ये वक्त बड़ा कीमती है। अगर तूने इसमें ही, इस फाउंडेशन पीरियड में तूने खुद को बर्बाद कर दिया, आगे अपने प्राइम टाइम में कैसे मुकाबला करेगा? बात सिगरेट की नहीं है, बात है अपनी हैबिट को चेंज करना। कोई सिगरेट से एडिक्टेड है, तो कोई फ़ोन से, तो कोई पॉन से। लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है, लोग छन्नी हुए हैं, अपने आप को लोगों ने छान दिया। और इसके अंदर लोगों का उनके अपने अलावा किसी और का कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी खुद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपने इमोशंस को दे दी है। एज अ मैन यू मस्ट हैव कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, यू मस्ट हैव कंट्रोल ऑन योर एक्शंस। अगर तुम्हें पता है कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, तो तुम्हारे अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि तुम उसको गलत समझकर उसके अगेंस्ट जा सको। दिस इज़ नॉट ईजी, बट दिस इज़ आवर नेचुरल स्टेट। अगर तुम्हारे सामने कोई चीज़ गलत हो रही है तो तुम या तो उसको रोकोगे, या तो अगर कोई धमाका हो रहा है तुम उससे दूर भागोगे, अंदर जाके नहीं घुसोगे। वहाँ तुम क्या इस्तेमाल करोगे? अपना दिमाग। ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन एवर एग्जिस्टेड। और अगर फिर भी तुम उसका अपने अगेंस्ट इस्तेमाल करो ना, सो दिस इज़ नथिंग मोर देन अ सुसाइड। तो मेरा सजेशन तुम्हें यही है कि अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांको, और तुम्हारे अंदर जो खामियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करो। ये दुनिया आसान नहीं है मेरी जान। एंड एज ऑलवेज मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जंग है मेरी जान, यहाँ तुझे तेरे अलावा तेरा और कोई सगा नहीं मिलेगा। अपना हाथ पकड़, कंधे पे हाथ रख और जीत ले ये जंग। मुझे ये बातें किसी ने बताई नहीं, ये खुद मैंने धक्के खाकर सीखी हैं, बीमार होकर सीखी हैं। तो अगर मेरी कोई बात में तुम लोगों को फ़ायदेमंद कोई चीज़ मिले, उसको उठाओ, इम्प्लीमेंट करो एंड मेक योर लाइफ्स बेटर। ओके, अल्लाह हाफिज़।